जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 9 राज विद्या राजयोग श्लोक 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ने राज विद्या राजयोग सिखा रहा। परमात्मा कह रहा, अर्जुन अठे तक कि अगर सबसे बड़ो पापी व्यक्ति भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करे तो वो एक पवित्र व्यक्ति मानो जाना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में सबसे आवश्यक और सही निर्णय लियो है। हे अर्जुन, मैं कहूँ मनुष्य ने अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करनी चाहिए कि तू जाना है अनन्य भक्ति के है। अनन्य भक्ति को अर्थ है कि केवल मेरी ही पूजा करनी चाहिए, और चूंकि मैं सब में विद्यमान हूँ इसलिए उन सभी को सम्मान करना चाहिए और उन्हें किसी अन्य फल की खोज नहीं करनी चाहिए। मेरी पूजा करने से ही भी को फल प्राप्त होना चाहिए और इसी स्थिति होनी चाहिए कि वह मेरी पूजा करने से विमुख न हो सका। यह सब अनन्य भक्ति के अलावा है। इसलिए अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पाप किया हो, एक बार जब वो इस अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से एक पवित्र व्यक्ति का रूप में मानना चाहिए और सम्मान दिया जाना चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण परमात्मा में सभी ने स्पष्ट रूप से सुझाव दे रहा है कि उनका प्रति अनन्य भक्ति न विकसित करने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा की सलाह न याद करता हुआ और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दान श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जी को अर्थ है कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा ने खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था મને પૂરો વિશ્વાસ है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूंगा।
मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा शब्द माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा, जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। ॐ अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।